नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सोनी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर आपके साथ में लेके आया हूँ एक विशिष्ट जानकारी, जिसके अनुरूप मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है या उसको किडनी से संबंधित कोई भी इशू होता है तो उसको कौन से प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करना चाहिए एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली बात यह है कि पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन का रीज़न क्या है, आपके शरीर में इन्फेक्शन का कारण क्या है। अगर आप इस जानकारी को अगर जान लेते हैं तो आप आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आसानी से उसका उपचार कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर महिलाओं में अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है और या एसिड की मात्रा ब्लड में अगर ज़्यादा मिल रही है तो ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या होने का रीज़न मिला जुला होता है। मिला जुला इस तरीके से कि उनके शरीर में थायराइड की भी समस्या उनको हो सकती है, साथ ही साथ वजन बढ़ना और उनको मासिक जो उनकी मासिक महीना जो रहता है, अगर उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसके कारण भी ये समस्याएं हो सकती है ना। मासिक धर्म अगर उनका अनियमित है या फिर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का यूरिनरी इन्फेक्शन उनको बना हुआ है, तो ये कंडीशन क्या होती है, एक तरीके से बॉडी में हार्मोन का बैलेंस बिगाड़ने की कंडीशन होती है। अब बैलेंस बिगड़ने की वजह से नॉर्मली ये होता है कि आपके शरीर में जो पाचन है, जिस पाचन को सामान्य होना चाहिए वो सामान्य पाचन नहीं होता है। सामान्य पाचन ना होने की दशा में शरीर में बहुत सारे तत्वों की कमी हो जाती है और साथ ही साथ आपके ऑलरेडी आपका थायराइड बिगड़ा हुआ है तो पाचन तो डिस्टर्ब हो गई होगा और आपका फिर किडनी फंक्शन भी लेस होते जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये मिला जुला रूप जो होता है वो यूरिक एसिड को बढ़ाने लगता है। एक तरीके से ब्लड में यूरिन बनता है और यूरिन का टूटना, यूरिन बनने का रीज़न ये है क्योंकि अपच और इंडाइजेशन और लंबे समय तक के पाचन से संबंधित बीमारियां और हार्मोनल डिस्बैलेंस, ये सब चीज़ जब बनी रहती है। अच्छा, इसका कोई पर्टिकुलर एक कारण नहीं होता है, ये होने का कोई एक विशेष कारण नहीं होता है। ये क्या है, शरीर में खान पान का डिस्टर्बेंस है। आप विचारों से अगर कहीं पे अगर त्रस्त रहते हैं तो वो भी आपके शरीर में हार्मोनल डिस्बैलेंस को पैदा करता है। तो ये सब चीज़ें जब लंबे समय तक के आपके शरीर में प्रेजेंट रहती है, ओवर एक्सेस काम करना, प्रॉपर डाइट नहीं लेना, तो थायराइड और यूरिक एसिड एक तरीके से आपका शरीर जब अपनी प्रॉपर व्यवस्थाओं को गड़बड़ा लेता है तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर पैदा होता है। और फंक्शनल डिसऑर्डर पैदा होने के बाद में उसको रिकवर करने के लिए आदमी मिस मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि नॉर्मली जो भी ट्रीटमेंट लेता है वो जानता नहीं है कि उसके शरीर में प्रॉब्लम क्या है। उसको शरीर में पेन होगा, दर्द होगा, वजन बढ़ेगा और दूसरी अपच होगा, तो वो इन सब चीज़ का गैस की समस्या बनेगी। तो ये सब चीज़ का ऊपरी इलाज होते रहता है। अब इन सब के इलाज के बीच में अगर बाई चांस किसी ने अगर पर्टिकुलर जांच नहीं करी है तो लंबे समय तक के उसका और डाइजेशन बिगड़ते जाता है, क्योंकि अनावश्यक दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी डाइजेशन इफेक्ट करता है, यानी आपका डाइजेशन और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पेशेंट तो अनजान है और सही ट्रीटमेंट ना मिलने की दशा में और वो अपने बॉडी को डिस्टर्ब कर लेता है। डिस्टर्बेंस होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उस बीमारी का शिकार हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो मैंने आपको कारण बताया, ये महिलाओं में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है क्योंकि उनका ही लाइफ स्टाइल दबा हुआ रहता है और वो कहते नहीं हैं और
वर्क का प्रेशर रहता है, माइंड सेट उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ये सब समस्याओं की वजह से महिलाओं में ज़्यादा देखने में आता है पुरुषों की तुलना में। पुरुषों की तुलना में जब महिलाओं में ये समस्याएं ज़्यादा देखने में आती है और दबी हुई रहती है। तो और ट्रीटमेंट का मैंने जैसे आपको बताया कि सिम्टोमेटिक या लाक्षणिक उपचार होते रहता है। लाक्षणिक उपचार होने के कारण एक समय के बाद में बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर कुछ भी अगर चाहे भी कि हम इसको ठीक कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर वो क्या, एक ऑप्शन बचता है कि फिर से अंग्रेजी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। ऑलरेडी आपके ब्लड के कंटेंट डिस्टर्ब है, उसमें और अगर एक्स्ट्रा केमिकल ऐड होता है, केमिकल ही है एक्चुअली, एलोपैथ दवाइयाँ विदाउट केमिकल के तो बनती नहीं, तो और एंटर कर रहे हो आप केमिकल, तो केमिकल को केमिकल से बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, एक लिमिट तक के होता भी है अनावश्यक। पर फिर भी बॉडी तो ऑलरेडी आपका फंक्शन डिसऑर्डर है और उसमें आप और केमिकल का एंटर कर रहे हो तो वो तो एक तरीके से और भी ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करने की कंडीशन होती है। अब मैं वापस आता हूँ अपने ट्रीटमेंट के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के कुछ ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करूँगा। तो पहली बात तो आपको मैं पहले ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं, तो अपनी पूरी स्थिति से अवगत कराएं और साथ ही साथ अगर कोई जांच की आवश्यकता होती है तो वो जांच करवाएं। उसके बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप वो आपको मेडिसिन सप्लाई करेगा। अगर मैं अपने पर्सनल तौर पे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस में पाता हूँ कि जैसे हमारे जो मेडिसिन है होम्योपैथ का, उसमें हम S6, C6 जो स्पेशली किडनी फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करती है, C17 जो किडनी के सेलुलर डैमेज को रिकवर करती है। ये 3 मेडिसिन मुख्यतः इस्तेमाल में आती है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट की स्थिति के अनुरूप उसका डाइल्यूशंस, उसके पोटेंसी को हम सिलेक्ट करते हैं और नॉर्मल अगर उसमें सपोर्टिव ड्रग के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आप एंजियोटेको ग्रुप की मेडिसिन A2 इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें लिम्फेटिको ग्रुप की एक मेडिसिन L1 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन में सेट करके प्लस में इलेक्ट्रिसिटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ फार्मूले हैं, बेसिक चीज़ें हैं। ये तो हुआ एक पर्टिकुलर किडनी का रिकवरी। साथ ही साथ आपको हार्मोनल रिकवरी भी करनी है, बॉडी रिकवरी भी करनी है, तो आप थायराइड और साथ ही साथ इंटेस्टाइन के लिए भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। रिकवरी आपको चौतरफा करनी है। अगर आप सिंगल रिकवरी करते हैं तो होता क्या है कि आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती है। बॉडी को चारों तरफ से आपको रिकवर करना होता है। चारों तरफ से रिकवर करने के लिए आपको पाचन की संबंधित दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी होगी, जिसमें से आप जो पाचन से संबंधित H10, C10 है और साथ ही साथ एस्लास है, C15 है। इनका एक कॉम्बिनेशन में एक आप प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या फिर RA, जैसा भी आपको सूटेबल लगता है, क्योंकि ये हर एक कंडीशन पेशेंट के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि पर्टिकुलर एक जैसे फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। इसमें आपको पेशेंट को क्या रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। वो जब पेशेंट सामने होता है तो उसकी बॉडी किस टेम्परामेंट की है, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ के अकॉर्डिंग ही आप उसको मेडिसिन का सिलेक्शन चुनाव करके, ये तो बेस मेडिसिन है, बाकी उसकी पोटेंसी, उसका लेने का डोज, ये सभी चीज़ आपको उसी बेस पे तैयार करनी होती है। अच्छा, तीसरा फार्मूला आपको लेना पड़ेगा थायराइड के लिए, जो स्पेशली थायराइड, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले जिक्र करके बताया है कि स्पेशली जिसको भी यूरिक एसिड होता है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के साथ में पहले से सफ़र करा होता है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नॉर्मली थायराइड के बैलेंस बिगड़ने से होता है। तो आपको उसको भी रिकवर करना है, तो उसके लिए आप S2C, ये स्पेशलाइज आपके जितनी भी ग्लैंडुलर ऑर्गन होते हैं उनको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिक मेडिसिन है, इसका
जो पोटेंसी मैं बार बार कह रहा हूँ कि पोटेंसी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन कुछ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, कुछ फार्मूले मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से चुनाव करके और मेडिसिन का चुनाव करके पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर कोई मुझसे संबंधित जानकारी चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है, और भी मैं जानकारी दे सकता हूँ। और ट्रीटमेंट अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो शेयर करें, मैं ट्रीटमेंट उनको टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करके भी सेंड कर सकता हूँ, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हैं। मैं पूरे देश में मेडिसिन को दवा सकता हूँ। बस कंडीशन ये है कि मेरे को टेलीफोनिक उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करनी होगी, और उसके लिए मुझे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सभी कमेंट चेक करके और जैसा जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसको उसके हिसाब से मेडिसिन भिजवा सकता हूँ। बस कंडीशन ये रहेगी कि मेरे अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन को अप्लाई करना पड़ेगा, और उनको जितना ड्यूरेशन लेना है उतने ड्यूरेशन तक के वो मेडिसिन को यूज़ करें, और नहीं तो फिर वो आसपास के किसी भी प्रैक्टिशनर के पास भी जाके मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनसे अपना कंसल्टेंसी करके और फिर जो भी तय होता है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इसी विषय पे था। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल पे बने रहें, मैं इसी प्रकार के आपको जानकारी पूर्वक और स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो भेजते रहूँगा और नए नए वीडियो लाते रहूँगा। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग मेडिसिन या जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।